नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सोशल साइंस की है 2026 एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो मैं सबसे पहले बताऊँ आपको कि ये सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जब ये वीडियो प्ले किए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के कम से कम आप 50% देखिए। अगर वीडियो आपको बहुत स्लो लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड कर देख सकते हैं, लेकिन जब वीडियो आप एक बार पूरा देख लोगे ना, आप एक बार पीडीएफ को पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं उस चीज को। तो आप एग्जाम में जैसे आप ऑप्शन को देखोगे ना, तो ऑप्शन आपको देखते ही इसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि आप एक बार इसको सुन रहे हो, देख रहे हो वीडियो को, प्लस आप एक बार पीडीएफ को रिवीजन कर लोगे, तो आपको 100 में से 100, यानी कि आपका 50 जितना मार्क का एग्जाम रहेगा, 50 मार्क की, ठीक है, जितना 50 का एमसीक्यू है उसमें से आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। अगर आपका 40 है तो 40 में 40 स्कोर कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक, साइमन कमीशन भारत कब आया था। मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए एक बार में ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, ठीक, ताकि आपको भी याद हो जाए साथ साथ में। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। ओके, चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा ना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 4 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 4 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में। ओके, चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किसने वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन किसने वापस ले लिया था? 5 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने। किसने ले लिया था? महात्मा गांधी ने ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन किसने वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि रौलेट एक्ट कब लागू किया गया था? रौलेट एक्ट कब कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 6 का राइट आंसर सी, 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। ठीक है, और रौलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा गांधी जी ने। किसने दिया था? वो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें तो आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 8 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान विद्रोह कौन सा था? अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान विद्रोह कौन सा था? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह हो जाएगा? नील विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान विद्रोह कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा नील विद्रोह। द इंडिया हाउस कहाँ स्थित था? द इंडिया हाउस कहाँ स्थित था? ठीक है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड। द इंडिया हाउस कहाँ स्थित था? तो होगा इंग्लैंड में। ओके, काकोरी कांड किससे संबंधित है? काकोरी कांड किससे संबंधित है? काकोरी कांड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शतक क्रांति से। चलिए, आपका यहाँ से हिस्ट्री कंप्लीट होता है। ठीक, हिस्ट्री से मैं 10 क्वेश्चन लिया हूँ, तो ये 10 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है सिविक्स, यानी कि नागरिक शास्त्र। ओके, ठीक, चलिए तो नागरिक शास्त्र में स्टार्ट करता हूँ प्रश्न नंबर 11 से कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? इसका जो इसका जो ऑप्शन है 4 दिए हुए हैं,
जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? संविधान की किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? ऑप्शन नंबर 12, सॉरी 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 से 18। ठीक है, 14 18। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपातकाल कब कब लगाया गया था? भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ओके, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 15 नंबर प्रश्न है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 552, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? 16, देखिए 16 का राइट आंसर ए, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि आप भी बोलो मेरे साथ, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 17 का इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या मैं इसको बता दूं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता के पास। किसके पास होती है? जनता के पास होती है। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में दी गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में दी गई है? 20 नंबर जो प्रश्न होगा ना, ठीक, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि 51 ए। चलिए अब यहाँ से कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? एक मिनट, इसको क्या हुआ? चलिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मेरा ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, भूगोल। ठीक है, यानी कि हम 25 क्वेश्चन एक सेट में करने वाले हैं। तो मेरा सेट जो है ना 50-50 का है, 50 मार्क नंबर का है। तो 2 सेट में लाऊंगा एक वीडियो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो और आपको भी याद करने में टाइम लगे। सोचते हैं आपकी 20 मिनट क्या टाइम देने जाओ, यानी कि तो 10-10 मिनट का वीडियो हम लेके आऊंगा आप सभी के बीच। ठीक है, चलिए इसका 5 क्वेश्चन कर लेते हैं कम से कम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 21 का राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना बार ये क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। सतलज नदी किस में मिलती है? सतलज नदी किस में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, सिंधु में मिलती है। ठीक है, किस में मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि कृषि में सबसे अधिक सिंचाई का साधन कौन सा है? कृषि में सबसे अधिक सिंचाई का साधन कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ट्यूबवेल। ओके, चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पे पैदा होती है? कहाँ पे पैदा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में। ठीक है, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ पैदा होती है? भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ पैदा होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितना होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस सेट का 50%। चलिए अब जो 25 क्वेश्चन और बच गया मेरा,
ठीक, वो 25 क्वेश्चन हम क्या करेंगे ना, आपको वो 25 क्वेश्चन हम आपके दूसरे सेट में कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो चलिए इसका सेट 5 का पार्ट 2 वीडियो देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको क्या क्वालिटी चाहिए और क्या हम आपको और इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कुछ को और कंटेंट प्रोवाइड करना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए हाजिर है। और आप जो बोलोगे मैं करूंगा। आप बस कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे ये चाहिए, इस कंटेंट में थोड़ा और ये डीप दीजिए, तो मैं उतना भी करूंगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।